Now our topic is combinations of cell. Combinations of cell, combinations of cell. सेल का कॉम्बिनेशंस, सेल को अलग अलग ढंग से हम कैसे जोड़ सकते हैं उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब सेल को ऐसे अलग अलग जोड़ने का क्या फ़ायदा, कभी कभी हमको सर्किट में ज़्यादा करंट चाहिए, कभी ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, तो सेल को अलग अलग ढंग से हम जोड़कर कंबाइन करके डिज़ायर्ड जो सर्किट है उसको वोल्टेज करंट उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में क्या पूछा जाता है कि डेरिव द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम करंट फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज इन पैरेलल एक्सेट्रा। तो सेल के कॉम्बिनेशन तीन टाइप के होते हैं। पहले सीरीज कॉम्बिनेशन, उसको पढ़ते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल को कैसे जोड़ा जाता है। तो ये सेल है, देखिए ई, इसका ईएमएफ है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। फिर एक और सेल है ई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। ऐसे एन सेल जुड़े हुए हैं, लास्ट सेल का ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ए और बी के बीच में सारे सेल ऐसे जोड़ दिए, एक का प्लस ए से, दूसरे का प्लस, दूसरे का माइनस, इसके प्लस से, फिर इसका माइनस, इसके प्लस से, एंड सॉन जुड़ते चले जाते हैं। और इस सेल के कॉम्बिनेशन के साथ में हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर जोड़ दिया है। मतलब इन सेल से जो भी करंट आ रहा है वो इस आर में देना है हमको। तो मान लीजिए इस कॉम्बिनेशन से जो करंट आ रहा है वो आई आ रहा है। अब कितने सेल कनेक्टेड है, एन सेल, सबका रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर, और ईएमएफ है कैपिटल ई। ठीक है, अब देखिए टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा कॉम्बिनेशन का, टोटल ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन हो जाएगा एन इंटू ई, क्योंकि एन सेल जुड़े, एक का ईएमएफ है ई, तो ई सीरीज में जुड़ते हैं तो ई एन बार जुड़ेंगे तो एन इंटू ई हो जाएगा। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सेल का, आर आर आर, ऐसे एन बार जुड़े हैं तो एन आर हो जाएगा। अगर हम बोले एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है तो टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का मिला के कितना हो जाएगा, आर प्लस एन आर। अब सीधा फार्मूला अभी हमने यूज़ किया कि करंट फ्रॉम कॉम्बिनेशन, पूरे कॉम्बिनेशन से जो करंट आएगा दैट इज आई, इट विल बी इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ एन ई, टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस एन आर। तो दिस इज द फार्मूला फॉर द करंट थ्रो कॉम्बिनेशन। अब दो केसेस हम कंसिडर करेंगे कि इफ आर लेस देन आर, यानी स्मॉल आर, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस कम है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो नीचे जो इस फार्मूले में लिखा आर प्लस एन आर, इसको अप्रॉक्सीमेटली आर लिख सकते हैं क्योंकि स्मॉल आर निग्लिजिबल है, तो इसलिए उसको हटा दिया इसमें, इस फार्मूले में। तो हमारे पास आ गया कि करंट आई इज इक्वल्स टू, ऊपर वाला फार्मूला चेंज हो जाएगा, आर प्लस एन आर, एन आर नेग्लेक्ट कर दिया तो एन इंटू ई अपान आर हो गया, एन को अलग ले लिया। और ई अपान आर क्या, एक सेल का वोल्टेज अपन एक सेल का रेजिस्टेंस। तो हम ये कहेंगे कि आई की वैल्यू हो जाएगी एन इंटू करेंट फ्रॉम वन सेल। यानी कि हम लिख सकते हैं कि 10 व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज लेस देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस द करंट फ्रॉम कॉम्बिनेशन विल बी मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, सेकंड केस, इफ एन आर वेरी मच ग्रेटर देन आर, एन आर ज़्यादा है और यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम है, तो आर प्लस एन आर में हम कैपिटल आर को नेग्लेक्ट कर दें। तो करंट के लिए फार्मूला हो जाएगा, पुराने फार्मूले में कैपिटल आर हटा दिया तो एन ई अपॉन एन आर, एन एन विल कैंसिल, this gives you E upon R, that is current from one cell. Thus when internal resistance is greater than external, the current from combination will be equal to current from one cell. मतलब there is no advantage, अगर हम कहें कि इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम है तो सीरीज में जोड़ने से करंट नहीं बढ़ेगा, ये इसका कंक्लूजन है। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे कनेक्ट किया जाता है, डायग्राम से समझना है। ये देखिए डायग्राम, ए और बी पॉइंट के बीच में हमने एम सेल जोड़ रखे हैं, सबका ईएमएफ कितना, ई ई ई, सेल को एस और इंटरनल रेजिस्टेंस आर आर आर, ऐसे एम सेल जुड़े। सारे सेल का प्लस एक पॉइंट ए पे कनेक्टेड है, सारे सेल का माइनस यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड बी पॉइंट पे कनेक्टेड है। अगर हमने सेल को ऐसे कनेक्ट किया तो इसको बोलते हैं पैरेलल। आप दो बार पढ़ चुके हो पैरेलल क्या होता है, कैपेसिटर में भी और रेजिस्टेंस में भी। तो ये पैरेलल में एम सेल कनेक्टेड है ए और बी के बीच में। अब इसमें से जो पूरे कॉम्बिनेशन में से जो करंट आ रहा है दैट इज आई, ये करंट हम यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर में दे रहे हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगा है, इसमें इस सेल का करंट आ रहा है। ठीक है, अब ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो हम कहेंगे कि पैरेलल में अगर कनेक्टेड है तो टोटल ईएमएफ ऑफ सेल्स कितना हो जाएगा। पैरेलल में वोल्टेज बढ़ता नहीं है, वोल्टेज वही रहता है, तो हम बोलेंगे टोटल ईएमएफ ऑफ सेल हो जाएगा ई,
और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा पैरेलल में रेजिस्टेंस जुड़े रहते हैं तो वो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R/M, क्योंकि M सेल जुड़े हैं पैरेलल में तो एक की वैल्यू R है तो ऐसे R M बार जोड़ेंगे तो R/M टोटल इंटरनल। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर R है तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस हो जाएगा R + R/M। अगर ये रेजिस्टेंस मालूम है, EMF मालूम पड़ गया तो हम फार्मूला लगा देंगे कि देयरफॉर करंट इज इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज E/R + R/M। तो ये M क्रॉस ऊपर चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई LCM लेने के बाद में तो फार्मूला आ जाएगा ME/MR + R। यहाँ पर फिर हम दो केसेस कंसिडर करेंगे। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कम है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इस फार्मूले में इस इंटरनल रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिए तो ME/MR आएगा, MM कैंसिल तो E/R आ जाएगा, मतलब करंट फ्रॉम वन सेल। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कम है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो करंट नहीं बढ़ेगा, करंट मिनिमम रहेगा। दूसरा केस, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा और इंटरनल रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लेस है और इंटरनल ज़्यादा है, बाहर वाला रेजिस्टेंस जो है वो कम हो गया और अंदर वाला रेजिस्टेंस ज़्यादा, इंटरनल ग्रेटर देन एक्सटर्नल, तो MR + R अप्रॉक्सीमेटली R लिख सकते हैं क्योंकि कैपिटल R नेग्लेक्जिबल है। तो उस फार्मूले में फिर से हम कैपिटल R वाले को नेग्लेक्ट कर दे तो M × E/R आ जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं M × E/R मतलब करंट फ्रॉम वन सेल। ठीक है, ये लिख दिया हमने। यानी कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो एक्सटर्नल से तो कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट आएगा पैरेलल में जोड़ने से। ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब एक और कॉम्बिनेशन है मिक्स कॉम्बिनेशन। अब कई बार इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर है तब क्या करें, तो हम सेल को मिक्स कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। कैसे, ये देखिए डायग्राम, EMF के और RR रेजिस्टेंस के ये हमने N सेल्स जोड़ दिए एक लाइन में, ऐसी M रोज कनेक्ट कर दी, ऐसी किसी सेम रिपीटेड ये फिर M सेम रिपीटेड ऐसी M रो हमने ये कनेक्ट कर दी बिटवीन A एंड B। तो इसको कहा जाता है पैरेलल और सीरीज दोनों का मिला के है, इसलिए इसको कहा जाता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, अब इस पूरे कॉम्बिनेशन से जो करंट आ रहा है, अगर केवल सीरीज होता है तो क्या होता है, ये एक रो ही रहती है, केवल पैरेलल रहता है तो क्या रहती है, ये एक रो ही रहती है बस। तो यहाँ हमने सीरीज और पैरेलल को मिक्स कर दिया, मिक्स कॉम्बिनेशन। पूरे कॉम्बिनेशन से जो करंट आ रहा है वो I आ रहा है, वो करंट यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R में जा रहा है। ठीक है, अब हम कहें कि सर्किट को सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाइड कैसे करें। ये दिख रहा है आपको, एक रो को देखें तो सारे सेल सीरीज में, तो सबका EMF E है, तो एक पूरी लाइन का EMF कितना हो जाएगा, E मिला के NE, रेजिस्टेंस हो जाएगा R N बार NR। तो एक एक लाइन को हम NE और NR से रिप्लेस कर दें, ये कर दिया हमने। उन सब एक पूरी लाइन में जो थे सबकी जगह एक लगा दिया NE और NR का। सिमिलरली ऐसे M रो है तो अब हम ये माने कि EMF ऑफ ईच रो NE और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रो NR, तो टोटल EMF ऑफ कॉम्बिनेशन। अब ये पैरेलल में ये सिंप्लीफाइड डायग्राम बन गया, NE ऐसे जुड़े हुए, तो EMF सेम ही रहता, तो हम बोलेंगे पूरे कॉम्बिनेशन का EMF भी हो जाएगा NE और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना NR ऐसे M बार जुड़े तो ये हो जाएगा NR/M। अब इसके साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़ा है ये कैपिटल R, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा सर्किट का कॉम्बिनेशन ऑफ का टोटल रेजिस्टेंस R + NR/M, R + NR/M है, NR के नीचे M है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए करंट फ्रॉम कॉम्बिनेशन हम जानते हैं कितना होता है, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, EMF है NE, रेजिस्टेंस है R + NR/M। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये M का LCM ले लिया, MNE/MR + NR। अब करंट को मैक्सिमम बनाना है अगर, कि करंट कब मैक्सिमम होगा, तो हम बोलेंगे जब MR + NR मिनिमम होगा। अब MR + NR कब मिनिमम होगा, तो ये तब मिनिमम होगा, मैथमेटिक्स से हम जान सकते हैं कि MR + NR को हमने लिख दिया √MR - √NR का होल स्क्वायर + 2 √MR NR। इसको ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो यही LHS वाली चीज़ आ जाएगी। अब अगर MR + NR को मिनिमम करना है तो हम इस फैक्टर को मिनिमम कर दें, √MR - √NR का स्क्वायर, इसको मिनिमम कर दें। मिनिमम कर दें मतलब इसको 0 रख दें मिनिमम वैल्यू, क्योंकि अगर माइनस में भी रखते तो माइनस का स्क्वायर रूट प्लस आ जाए।
स्क्वायर रूट ले लिया इसका, एम आर रूट एन आर के बराबर हो गया, स्क्वायर कर दिया तो एम आर इज इक्वल्स टू एन आर आ गया। तो ये कंडीशन है कि अगर यहाँ पर इसको मैक्सिमम करना है करंट को तो एम आर और एन आर बराबर होना चाहिए, ठीक है। दैट इज आर इज इक्वल्स टू एन आर अपॉन एम, हेंस द करंट विल बी मैक्सिमम व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है और इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर बाय एम है, दोनों बराबर रहेंगे तो करंट मैक्सिमम आएगा। कितना मैक्सिमम आएगा, जहाँ एम आर के साथ में एन आर था उस एन आर को भी एम आर लिख दिया हमने, 2 एम आर हो जाएगा नीचे और ऊपर एम एन ही है, एम से एम कैंसिल तो एन ई अपॉन 2 आर मैक्सिमम करंट। या फिर स्मॉल एन आर लिख दिया हमने एम आर की जगह तो 2 एन आर आ जाएगा, एन एन कैंसिल तो एम ई इंटू ई अपॉन 2 आर आ जाएगा। दो फार्मूले हैं मैक्सिमम करंट के, दैट्स ऑल।